ताकत वाला है। तो जनाबे रुकाना को आई, एक दिन निकल आया पहाड़ी इलाके सरकार खड़े है, बकरियां चराना चरांदा कहने लग गया कुश्ती ना हो जाए। आपने फरमाया अगर जित जावा तो की देवेगा? कहने लग गया बकरी तुहाडे नाल ला दे। आपने फरमाया ठीक है। उठाया, मेरे सोने नबी ने उठा के पटक दिता। कहने लग गया मैं तैयार नहीं सा, दोबारा आओ। आपने फरमाया अगर दोबारा कामयाब हो जावा, जीत जावा, तेनू चित कर देवा तो क्या देवेगा? और कहने लग गया दूसरी बकरी दे देवांगा। आपने फिर पकड़ा, उठा के गिराया। वो ताकतवर केता हा उंदे हेठ खाल किसे जानवर रख दिंदे है ना ते बंदे छिकदे आ हेठों, खाल टोटे बन के टुट जाती है, उंदे हेठों नहीं निकलती है। जो उसने ताकत देखी महबूब करीम दी जात अंदर तो बोल उठा ये आम इंसान दी ताकत नहीं है, ये नबूवत दी ताकत नजर आ रही। कहने लग्या अच्छा अगर कलमा पढ़ लवा, फरमाया जेड़ियां बकरियां तू मैनू आखियां ने वो बकरियां तेनू वापस कर देवांगा। रकाना कलमा पढ़ के सरकार दा गुलाम हो। अगर ताकत ही मोहब्बत की वजह है, रसूल पाक तो वध के ताकत वाला कौन है? और अगर मेरे भाई अखलाक मोहब्बत की वजह है, कोई अखलाक वाला तो सरकार तो वध के अखलाक वाला रूए कायनात च कौन है? जिन्नू सनद मेरे रब ने अता फरमाई व इन्नका लअला खुलुकिन अजीम। इत्ते दुनिया दे विच किसे च एक खूबी वेखना है, किसे च दो वेखना है। जिन्नू अल्लाह ने तमाम खूबियां ते वसफां दा मजमुआ बना के भेज के फरमाया व इन्नका लअला खुलुकिन अजीम। उस नबी नाल प्यार क्यों नहीं करना है जिंदे विच अल्लाह ने कमी रखी कोई? आप आराम फरमा रहे हैं, एक काफिर आया, उसने तलवार सरकार दी लटकी वेखी, उठा ली, उठा के गर्दन ते रख के कहंदा है ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस तेनू मेरे तू कौन बचाएगा? आपने फरमाया मैनू मेरा रब बचाएगा। बस इतना कहण दी देर रही, हाथ कंबण लग गए, तलवार हथों डिग पई। मेरे नबी ने उठा ली, उठा के गर्दन ते रख के फरमाया दस हुण तेनू मेरे हथों कौन बचाएगा? रात का टाइम हो, दुश्मन रास्ता रोक के खड़े हो, पिस्टल कनपड़ी रख के कहन दस जो कुछ है निकाल दे। इथू पसीना चलेगा ते गिट्टियां तक जाएगा, होश उड़ जाएंगे। अगर थोड़ी सी मजामत तो बाद वो पिस्टल साडे हाथ से आ जाए तो क्या करांगे? फिर पूछांगे नहीं, पहले टेक देंगे। लेकिन उस समय सरकार ने गर्दन रख के फरमाया दस हुण तेनू मेरे हथों कौन बचाएगा? वो जवाब विच कहन लग्या कि मैं सुना है तुसी माफ कर देवन वाले हो, तुसी मैनू माफ कर दे, तुसी माफ कर देवन वाले हो, तुसी मैनू सारे बोलिए तुसी मैनू माफ कर दोगे। करीम ने इरशाद फरमाया वाकई तू सुना है कि मैं माफ कर देवन वाला? कहने लगे जी मैं सुना है तुसी माफ कर देवन वाले हो। आपने तलवार हटा के फरमाया जा माफ कर दिता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है कोई इतनी शाना वाला? मोहब्बत क्यों ना होए यार? मैं अकल को सवाल कर रहा वा, मोहब्बत ढूंढण लई सबब ढूंढने आए और दुनिया के निकम्मे लोगों नाल मोहब्बत दी वजह दस के ऐलान करते फिर रहे हैं। जिसनू अल्लाह ने जमीनों आसमान का मालिक बनाया, रूए कायनात ते सरदारी अता फरमाई, नबियां दा इमाम बनाया, मिराज वाली रात लामकां ते बुलाया, कुरान सीने ते नाज़िल फरमाया और जमीन ते लोगां विच बिठा के फरमाया असा तुहानू आला अखलाक वाला बनाया है। दस कोई वजह है उहदे नाल प्यार ना होवे? हां दो वजह है। पहली वजह कि बंदा मुनाफिक हो जाए फिर मोहब्बत नहीं करेगा, अंदरों मुनाफिक हो जाए फिर मोहब्बत नहीं करेगा। और दूसरी वजह क्या है? नबी पाक दे बारे जाने ही ना होवे कि नबी पाक दी वकाम और मर्तबा क्या है, कदी सुनिया ही ना होवे। जदों भी सुनिया होवे साडे वर्गा बड़े भरा जिदा आदम है वो नमाज दे ख्याल आ जाए नमाज लगी जाएगी। जदों इदां दीयां गल्लां सुनांगे ना फिर दिल विच प्यार नहीं आंदा है, फिर दिल विच बिल्कुल बेकार ख्यालात ही आंदे ने। और जदों सुनिया होवे उन्हां वर्गा रब ने दूजा बनाया ही कोई नहीं है, अल्लाह ने बेमिसलो बेमिसाल बनाया है। तो फिर प्यार भी आंदा है, ईमान भी आंदा है, फिर वफा भी आंदा है। मेरी गल समझ आ रही? कोई नहीं, क्योंकि उन्हां वर्गा है ही कोई नहीं, उन्हां वर्गा आया ही कोई नहीं। कोई शख्स आके आखे यार इहदे नाल तां प्यार करना ये सोहना बड़ा, इहदे हुस्न नाल प्यार करना, हज़रत यूसुफ दे हुस्न दी शान सुनने आ ना, हां तो तां प्यार करने के हसीन बड़े
अगर वाकई सोने होवन नाल मुहब्बत है तो जिन्हां दे हुस्न नूं अल्लाह ने फरमाया वद्दुहा ताहा यासीन लामरुक, उन्हां च कोई कमी रखी होएगी जिन्हां नूं खुद रब ने बना के फरमाया होवे वद्दुहा वल लैले इज़ा सजा यासीन वशम्स वल कमर। अल्लाह करीम ये खूबसूरत तशबीहात दे के मुखातिब फरमाए उस महबूब दे हुस्न च कमी होए। आइए उन्हां कोल पुछने जिन्हां साडे नबी नूं वेखा। मवाहिबुल दुनिया शरीफ अंदर है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादी मदीना विच आए। उस वादी मदीना विच कुछ यहूदी अपने ऊंट लेके चरा रहे हैं। मैं पंजाबी लहजा इस वास्ते रखा कि कसीर तादाद अपने इस इलाके दी है। मेरे तो पहले बड़ी इल्मी गुफ्तगू हो चुकी है। मैं अकीदा रिसालत की उस बुनियाद ते गुफ्तगू करना चाहना जो पहलू साडियां अखां तो ओझल ने और उन्हां पहलू ओझल होण दी वजह नाल दिल दे अंदर गर्दो गुबार सरकार तो दूरी दा दाखिल हो रहे हैं ताकि इस महफिल च उठ के जाइए तो सीने दे अंदर इतनी मोहब्बत भरी होवे कि जुबान उत्ते हर वेले दुरूद व सलाम ही जारी रहे। सरकार जो तशरीफ लाए ना उन्हां दे उठां वाल मेरे नबी ने मोहब्बत फरमाई, तवज्जो फरमाई। वेखा तो उन्हां उठां विचों एक उठ नबी पाक नूं पसंद आ गया। वो तीन यहूदी आए, कदी नबी पाक नूं मिले नहीं आए, उस तो पहले वेख्या नहीं आ। सरकार ने उन्हां नाल सौदा कर लिया, उठ ले लिया सरकार ने और कीमत देवन दा वादा कर लिया कि मैं कीमत दे देवांगा, वादा कर लिया। उठ लेके सरकार चल पे। उन्हां तिन्हां ने ना पहले वेखा होया हां ना मिले होया है, उठ दे दिता। जदों अखां तो नबी पाक ओझल होए थोड़े दूर हो गए ना तो उन्हां विचों एक बोला यार जिन्हां नूं उठ दे दिता है जानदे हो ये कौन है? तुसी जानदे हो ये कौन है? वो दूसरा कहने लग्या नहीं जानदे तो नहीं है, कोई नाम ही पूछ लवा, नाम भी नहीं पूछ सके, कोई गारंटी मांग लवा, कहने लगे नहीं मांग सके। आपस में गल्लां करदे करदे हुण पहला कहंदा यार मैं पुछण तां लग्या वां तुसा कौन हो? मेरी उन्हां दे चेहरे ते नजर पई ते इतना सोहना चेहरा मैं अज तक नहीं वेखा, मैं तो उन्हां दा चेहरा ही वेंदा रह गया, सवाल दा चेता ही। वाह वाह वाह। पहली मुलाकात मजहब यहूदी, उस मुलाकात का हाल सुना रहे। दूजे नु आख्या तू पुछ लवे आ। हुण दूजा कहन लग्या मैं पुछण दा लगा हां, पर उन्हां ने बोलना शुरू कीता। उन्हां दे जिवें जिवें होंठ हिलदे आए एवें लगदा हा जिवें ओ होंठ नहीं है, क्या है एवें लगदा जिवें गुलाब दे फुल्लां दीयां पंखड़ियां हरकत कर रही। ऐसा सोना कलाम निकल रहा, दिल करदा हा वो बोलते रवन मैं सुनदा रहा। उनके लब हैं कि गुलाबों से लिखे दो मिसरे जिन पे रक्सा है तबस्सुम किसी खुशबू की तरह, दिल करता हा बोली जान मैं सुनदा रहा। और क्यों ना दिल करे हा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु युहा। ये जो कलाम जुबान चों निकलदा है ये आदी मर्जी नाल नहीं निकलदा है, ये कलाम नबी दा है पर मर्जी खुदा दी नाल अदा हो रही। वाह वाह वाह। वो कन्ना च रस घोलदा रहा मैं सुनदा रहा, लफ्ज़ उतरदे रहे मैं सुनदा रहा। हुण तीजे नु आख्या तू पुछ लवे आ, तीजे नु आख्या तू पुछ लवे आ, तीसरा कहन लग्या मम्मी पुछण लगा हां पर मेरे तो थोड़े उच्चे खड़े हैं। आ रही है उन्हां दी जुल्फां विचों गुजर के आ रही है ऐसी खूबसूरत बेमिसाल आला खुशबू लेके आ रही है कि मैं तो खुशबू ही सूंघदा रह गया। आज तक है जी खुशबू नहीं सूंघी ते दिल एवें करदा हा ओ खड़े रवण खुशबूआं आंदियां रवण ते चेता ही भुल गया कि पुछ लवा तुसा हो। उन्हां दी आवाज आपस विच गल्लां करदे करदे तकरार दी उच्ची हुई तो नाल ही सरदार दा खेमा, उस खेमे विचों सरदार दी बीवी बाहर, उसने आके आख्या जवानों की रोला पाया ने। वो कहने लगे की दसिए इत्थे एक शख्सियत आई है, उठ दे बैठे हैं ते चेता भुल गया पूछना भी कौन हो कित्थों आए हो ना की है पता नहीं लिया। उस बीबी आख्या केड़ा हुणे सौदा करके गए? हाँ। उस खातून ने आख्या ओ कीमत ना भी देवन मेरे को ले ले।
उठ की कीमत ना देवन मेरे को ले आ जा। उन्हें आख्या तू जाननी हो कौन है? आखन लगी जानती तो नहीं है वो कौन है, पर जिस वेले वो तुहाडे नाल गल कर रहे हैं ना, चेहरा उन्हां दा खेमे वल्लिया ते मैं खेमे दा पर्दा हटा के तेन तू 4 बारी वेखा है ते मेरा दिल कहंदा है इतना सोहना चेहरे वाला कोई आला इंसान ही हो सकदा है। हो गईयां कुर्बान शक्ला वालिया नूरी मुखड़ा नाले जुल्फा कालिया सदके बारी जाने वेखड़े वालिया सदके बारी जाने वेखड़े वालिया। वो कीमत अदा न करन फिक्र न करे आजे मैं दे देवांगी। कह लगे जाननी है, आख लगी जानती तो नहीं हां पर मेरा दिल आंदा है इतना सोहना चेहरे वाला कोई आला इंसान ही हो सकदा। इन्हां गल्लां जी मसरूफ आए कि एक सहाबी रसूल उठ खजूरां दा भरा होया लेके पहुंचा और फरमाया जेड़ियां उठ ते खजूरां लदियां होईयां ने उस उठ दी कीमत है जो रसूलुल्लाह ले गए और जेड़ा आ सवान भेजा है ये दोपहर दे लई तुहाडा खाना भेजा है, तुसां अज साडे महबूब दे मेहमान हो। उन्हां का हिसाब किताब बाद विच करांगे पर पहले एक मसला हल करिए, क्या उस सोहने चेहरे वाले दोबारा मिल सकते, दोबारा मुलाकात हो सकती है? तो लफ्ज़ सुने उस सहाबी ने क्या क्यों नहीं, आओ मेरे नाल लेके दरे रसूल ते हाजिर कर दिता। इन्हें चेहरा वेख्या वो चेहरा ही वेख रहे हैं। सरकार गुफ्तगू फरमा रहे हैं, किसी मामले की गुफ्तगू हो रही है, वो जो गल्ला सुनने वाला हा वो लबा ते गौर करके खड़ा है, वो जुल्फा वाला जुल्फा नु वेख रहे है। हुण तीनों तवज्जो अंदर सरकार दे चेहरे नु रख के मबहूत होके खड़े ने कि करीम दी नजर उठी। इरशाद फरमाया किवें आना होया, जदों हालत संभली तो फिर कहने लगे महबूब एक सौदा तुसी करके आए हो, एक सौदा असी करन आए हैं। आख महबूब तुहानू साडा ऊंट पसंद आया, साडा सानू ऊंट खरीदन वाला खरीदार आप पसंद आया। इतना हुस्न जमाल अल्लाह ने अता करके फरमाया वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा। अगर मोहब्बत की वजह हुस्न है तो तमाम हुस्न उस महबूब दी जात च अल्लाह ने अतम कर दिते और ऐसा बेमिसलो बेमिसाल हुस्न वाला बना के अल्लाह ने फरमाया वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मकाम और मर्तबा अल्लाह ने अपने महबूब नु अता फरमाया। और अब आप इस मेरी गुफ्तगू दे मौजूदा आखिरी रसूल कायनात मियां फलाना ता चंगा लगदा है, क्यों चंगा लगदा है? वो माफ कर देंदे। वो क्या करता है बोलिए? हाँ माफ कर देता है। तो माफ करके की करता है? जो माफी देता है ना फिर वो माफ कर देता है, फिर नाल इज्जत भी देता है, नवाजदा भी है। तो दरे रसूल ते आइए ये महबूब माफियां भी देता है, नाल मुहब्बत भी देता है। माफिया भी मक्का फतह हो गया, सब सर झुका के खड़े रहे। एक ऑर्डर जारी होना हा कि गर्दना उतार दो, क्योंकि कानून ये आलमी जंग का कानून ये या कैदी मार दिते जाते हैं या गुलाम बना दिते जाते हैं। तो मक्का फतह हो गया। अनाउंसमेंट क्या आई, ए मक्का वालों सर उठाओ, आज मुहम्मद ने तुहानू सब नु माफ कर दिता सल्लल्लाहु। कोई पत्थर मारने वाला हाथ, कोई कंडे बिछावन वाला हाथ, कोई मजाक उड़ावन वाला, सब खड़े हैं। मेरे करीम ने एक ऐलान फरमा के सब नु माफ कर दिता। चंद लम्हियां दे अंदर शहर मक्का दा उसूल निजाम सब कुछ कवानीन इस्लाम बन गया हा। ए महबूब दी माफी दा मक्के वाला दे एहसान। मेरे आका ने फरमाया बनु हवाज़िन कबीले नाल जंग करनी। सरकार दे सहाबा तैयार हो जी, या रसूल अल्लाह तैयार है। जा रहे हो ना? हां। लंगड़े लूलियां नु कुछ नहीं कहना, औरतां नु कुछ नहीं कहना, बच्चों भी कुछ नहीं कहना, उन्होंने जानवरों भी कुछ नहीं कहना।
फसलों नूं भी कुछ नहीं कहना, झोंपड़ियां घरां नूं भी कुछ नहीं कहना। जेड़ा कलमा पढ़ लवे उन्हें भी माफ कर देना है, छड़ देना है। जेड़ा तलवार रख देवे उन्हें भी माफ कर देना है। करीम आका दी जुबान चो सुन के सहाबा कहंदे ने फिर लैण की जाना है, सारियां नूं तां माफ होई। सैकड़ों कैदी होके मदीने आ गए, सैकड़ों कैदी लेके मदीने पहुंचे। उन कैदियों के लवाहिकीन के पीछे एक औरत ने सवारी तैयार की। मदीने पहुंची तो शाम गहरी हो चुकी, रात गहरी हो चुकी। आके अर्ज कर दिया ने जेड़े सरकार के दरवाजे पे नौकर खड़े है कि मैं तुहाडे नबी पाक नूं मिलना है। करीम दे बारगाह च पैगाम पहुंचाया, हुजूर जेड़े कैदी होके आए उन्हां दे लवाहिकीन च एक औरत है तुहानूं मिलना चाहती है। मेरे नबी ने फरमाया उसनूं ठहराओ, खाना खिलाओ, बिस्तर दिओ, आराम करवाओ, सवेरे मिलांगे। उस बीबी ने कहा मैं तो हुणे ही मिलना है। क्या करम फरमाया। आका ने फरमाया जाओ ले आओ। हो सकता है उन्होंने इस परेशानी दे आलम में नींद ही ना आवे कि मेरी मदीने वाले ने गल नहीं सुनी है। वो अपने पराओं का गम खाने वाले, मुसीबत में गैरों के काम आने वाले, वो नबियों में रहमत लकब पाने वाले, मुरादे गरीबों की बरलाने वाले। खातून नबी पाक दी बारगाह च हाजिर हुई। आका दियां नजरां झुकियां होईयां। अर्ज कर दी है मेरे वाल नजर उठा के देखो तो सही। मेरे करीब ने फरमाया मेरी शरीयत इजाजत नहीं देंदी कि मैं गैर महरम वाल नजर उठा के वेखा। अर्ज कर दी ने थोड़ी जी देर गुजरेगी तुहाडा चेहरा होवेगा ते मेरियां अखां होणगियां ते मेरा चेहरा होवेगा, तुहाडीयां अखां होणगियां, तुसी मैनू वेखदे होवोगे ते मैं तुहानू वेखदी होवांगी। करीम ने फरमाया 10 बीबी की आखना चाहनी है। उसने जो तारुफ करवाया ना वो अर्ज कर दिया ने सुन वे शहन शाह ने आशा, तू ता बैठे हो विच कचहरी, मैं परदेसण दूर दुरारड़ी, ते गल सुन जरा तू मेरी, असा गरीब कंगाल निमाने, ते तुसी सरदार उचेरे, दुखां दर्दां वालियां गल्लां ते कुछ करनियां नाल मैं तेरे। मेरे नबी ने फरमाया बीबी अगे होर चल। अर्ज करदियां ने मैं निक्कियां होंदियां वेखी सी ते तेरी शक्ल प्यारी, हुण बुढ़ापे अंदर आकर ए वेखी दूजी वारी, वे हथी तेनों गुसल करा के ते कपड़े पावण वाली, हथी तेनू सुरमा पाके ते लाड लडावण वाली, जे तू मैनू रोंदा दिसदा ते चुक गोदी सीने लांदी, गोद मेरी विच तू लेटिया रहंदा ते 100 लाड़ लड़ांदी। सुन वे वीरा अते बदर मुनीरा ते आलम दे आसर दारा, मैं हाँ तेरी बैण प्यारी ते तू है वीर प्यारा, मां मेरी तेनू दुध पिलांदी ते मैं सा तेनू चांदी, सारा दिन मैं नाल मुहब्बत ते खुशियां नाल खिडांदी, तुसां साडे घर पर
अरश पाई ते गल्लां याद कराइया। मैं शीमा ते मेरी मां हलीमा ते असियां तेरियां दाइया। वे हुण तू बन गया पीर जग्गा दा ते होया ईशान उचेरा ते तेरिया यारा अज पकड़ लिया ए सब कबीला मेरा। मैं हलीमा दी हाँ जाई ते ओ है तेरी दाई ओ दाई ते मैं भी दाई ते बड़े दावे नाल मैं आई। सोहने खुलका वाले वीरा है सरकार दी बारगाह दे अंदर सुनवे वीरा अज कहती बल के ते बैण तेरे दर आई। सोहने फुलका वाले वीरा ते दे छड़ अज रिहाई। आका नूं मालूम होया कि मेरी बहन है रिदाई बहन है और वड्डियां बहना एवें ही पालदियां ने छोटे भाइयों नूं जिवें मावां पालदियां। असीं उन्हां दे जिंदगी बारे एहसान दे सकदे। सरकार को पूरा जमाना सारा याद आ गया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मालूम होया कि मेरी बहन है ते बहन बिरादा मेला होया पई रहमत ठाठा मारे। सुन सुन गल्ला ते छम छमरुने ते पाक रसूल सुहारे। मोटे उतों कम्बल लाके ते पाक रसूल इलाही हेठ बिछाया शीमा का रल ते बड़े अदबा नाल बिठाई। असी बहना हेठों मंजियां छेक लेते ते बूहे बंद कर देते हैं। मां प्यो बस मरन दी देर है फिर पेके मुक गए फिर खत्म हो गए। सरकार ने हाली कलमा नहीं पढ़ा पर बहन है जिन्हें बचपन च मुहब्बत की है ते पाक चादर मुजम्मल सरकार हेठ बिछा रहे। सुभान अल्लाह। साहबा वेखा पाक चादर ते बगैर कलमा पढ़े गैर मजहब औरत दे हेठ नफरत कीती असहाबा यारो ए गैर मजहब दी माई। पाक मुजम्मल कंबल सोनी ते हजरत हेठ बिछाई। मेरे नबी ने फरमाया ना नफरत करो इस दे कोलों ये रब ने टोर ले आंदी। ए है मेरी बहन रिदाई ते मैनू रही खिडांदी। या अल्लाह भैणा बिरावां दे बूहां ते आण बड़ा कुछ ले जांदियां ने। अज मेरी बहन शीमा मेरे दवारे ते आई है कहती छुड़ाना चाहती है तेरी की रजा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत दी बारगाह विचों जवाब आया 1,24,000 मेरी रजा ते कम कर देने मैं तेरी रजा ते हुक्म कीता असहाबा ताई ते पाक रसूल सुहारे। अदब करा मैं शीमा का रण ते छड़ दो कहती सारे। जल्दी छड़ दो कहती सारे ते हजरत ने फरमाया बैण सने
सबके दिया लोगो ते कलेमा बोल सुनाया। कयामत दा दिन होएगा, करोड़ां अरबां बिरा और बहना होणगियां, पर हजरत शीमा तेरे नसीबां तो कुर्बान जावा। मकामे महमूद ते सजे हुए सरकार वाल इशारा करके फरमान गियां, ओ जो रब नाल कुर्सी है मकामे महमूद ते आबाद है, ओ मेरा वीर है। असा तो कदी ईद वाले दिन भी फोन करते बहना नहीं पूछे, कदी पूछे? हाँ जे कदी रिश्ते तू इनकार कर दे बस गईया। ये जमीन नाम होवे तो फिर आदमी खुशी नाल बहन दे गई है, कदी बरामा खुशी नाल क्यों नहीं दिती? मेरी गल गौर कर सो जी। बहन दे घर दा धी दे घर दा मियां पानी नहीं पीना चाहिए, पता नहीं ये फार्मूला कित्थों लभ लिया। उनका रकबा खा जाना चाहिए पर पानी नहीं पीना चाहिए। बड़ी सियाणी कौम है, ये हकीकत है कोई नहीं है। जेड़ा जमीन हिस्सा आंदा कदी दियां दिता है, उठे तो निशान लवा ले, जा रही हो ना इत्थे निशान ला के जाओ, क्यों फिर निकाह करांगे। और तू कौन है हक तू मारूम करने वाला? यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। अल्लाह ने खुद ये हक दिता है कि दो बहना दे बराबर, दो औरतां दे बराबर एक मर्द नू हिस्सा मिलेगा। ये हक तकसीम करने वाली ताकत रब दी जात है। और एक गल लिख के ले जाया जे, जिन्ने एवें हक मारा ते खादा उनकी नस्ल आदि जिंदगी च ना फरमान नजर ना आए तो मेरे को आ जाए। तुहाडी जिंदगी च विरासत बेचनी नजर आवे या एवें दे पंगे करनगे कि तबाह करके रख देने। क्योंकि दीन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पाक उतारा है, इनने खुराक भी पाक, रिश्ते भी पाक, ताल्लुक भी पाक। करोड़ां अरबां साल भी जिंदगी मिल जाए तो मौत है। जो मौत करीब है तो पीछे की बचना है। तो कोशिश करिए मेरे सोने नबी दे अखलाके करीमाना विचों मुहब्बत जिथे करनी है उथे सरकार दे अखलाके करीमाना विचों अदल करना, इंसाफ करना, हकदारां दा हक अदा करना नबी पाक दा फरमाने में मिसाल है। अल्लाह करीम तुहानू और मैनू इस ते अमल दी तौफीक अता फरमाए। और जो कुछ बयान किया है मैनू पहले और तुहानू इस ते अमल करने वाले शामिल फरमाए। खड़े होके सलाम फिर तायत पेला को सलाम शमाए बज़ में हिदायत पेला को सलाम। हम यहाँ से पढ़े आका मदीने सुने, हम यहाँ से पढ़े आका मदीने सुने। उस नबी की समात पहला को सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पहला को सलाम। शमाए बज़ में हिदायत पे को सलाम। जिनके दर पर फरिश्ते जाएं बावज़ू, जिनके दर पर फरिश्ते जाएं बावज़ू। उस नबी की ताहारत पहला को सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पहला को सलाम। शमाए बज़ में हिदायत पे या रसूल अल्लाह तेरे दर की फिजाओं को सलाम। गुंबदे खज़रा की ठंडी ठंडी छाँव को सलाम। अस्सलाम गुलशने वहदत के फूल
ये सलाम आज जाना हो कबूल। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम व सल्ली अलैहि अना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। इलाहुल आमीन, जो कलाम इलाही पढ़ा गया, पढ़ाया गया, सुना गया, सुनाया गया, जो कुछ भी तेरे हसीन तरीन नाम पे तकसीम किया जा रहा है, अदद और तादाद तेरी आला तरीन इल्म में है, अपनी बुलंद बारगाह में कबूल फरमा। तेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तोहफतन नजरानतन हदियतन पेश करते हैं, गुलामों की जानिब से कबूल फरमा। सहाबीन, ताबीन, तबा ताबीन, गौस अक़ताब, अब्दाल, मशाइख़ चिश्तिया, कादरिया, सोहरवर्दिया, शाज़िलिया, ओवैसिया, नक्शबंदी की रवाहिब कर सब पेश करते हैं, रज़ा बुलंद फरमा। जमी अंबिया किराम, अज़वाज मुतहहरात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साहबज़ादियाँ, साहबज़ादगान रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की रवाहिब मुक़द्दसा को पेश करते हैं, रज़ा बुलंद फरमा। सय्यदना आदम व हव्वा अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जितने कुल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, कुल मोमिनीन वल मोमिनात, मोल्लिमीन मोल्लिमात, मर्द औरतें, बच्चे बच्चे रुखसत हुए, खुसूस बिलखुसूस अली अब्बास और उन्होंने वालिद गिरामी और हाज़रीन के जितने रिश्तेदार, अकारब, बुजुर्ग, ददियाल, दुनियाल, ससुराल में से जहान फानी से जा चुके हैं, तमाम अहले कबूल पर अपनी रहमतें फरमा। उस जहाँ की जमी हसनात नसीब फरमा, सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा। हम हाज़रीन की हाज़री अपनी जनाब में कबूल फरमा। जिस किसी ने जिस हाथ में भी तेरे दरबार में हाथ उठाए, सबकी आर्ज़ू को पूरा फरमा। जो बीमार है, घरों में है, अस्पतालों में है, या अल्लाह शिफाएँ अता फरमा। अल्लामा उमर फैज़ साहब को शिफा तंदुरुस्ती अता फरमा। रूहानी जिस्मानी तमाम तकलीफ़ों मर्ज़ों से निजात अता फरमा। या अल्लाह, जो तेरा मकरूज़ है, अपना कर्जा माफ़ फरमा। जो दुनियादारों का मकरूज़ है, कर्जा अदा करने की ताकत अता फरमा। तेरे बारगाह करम में आरज़ूमंद है, बरकतों वाले, अज़मतों वाले, शानों वाले खूबसूरत तरीन दिनों का आगाज़ है। या अल्लाह, जो माह मुक़द्दस आ रहा है, माह रमज़ान का अदब करने वालों में शामिल फरमाना। रोज़ादारों में या अल्लाह हमें भी शामिल फरमाना। रकू करने वालों का साथ अता फरमाना। तेरे बारगाह करम में आरज़ूमंद है, कुरान की तिलावत करने वाला खूबसूरत तरीन माहौल नसीब फरमा। कुरान के फरामीन पर अमल करने वाली ज़िंदगी अता फरमा। सही और अक़ीदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालिहाना मोहब्बत नसीब फरमा। या इलाही, तेरे बारगाह करम में आरज़ूमंद है, सब दावत के माल, औलाद, कारोबार, घर, इज्जत, आबरूओं में इजाफा फरमा। जो बच्चा तूने अता किया, या अल्लाह नेक और फरमा बरदार बनाना। वालिदैन के लिए दुनिया और आखिरत में सदका जारिया फरमाना। तेरे बारगाह करम में आरज़ूमंद है, या अल्लाह, इन खानदानों को इत्तेफाक अता फरमा। आपस में मोहब्बत, अमन से रहना और जीना नसीब फरमा। जितने मेहमानान गिरामी तशरीफ लाए, सबके घरों को रोशन और आबाद फरमा। इलाही, हमेशा हमेशा अपनी मोहब्बतों के साथ या अल्लाह आला उरूज अता फरमा। सवाल की गहराइयों से या अल्लाह महफूज फरमा। मेरे वतन अजीज मुल्क पाकिस्तान को दाखिली खारजी दुश्मनों से महफूज फरमा। खित्ता अजीज पाकिस्तान को इस्तेहकाम और सलामती अता फरमा। या अल्लाह, फसलों में, कारोबार में, घरों में, दिलों में, उम्रों में या अल्लाह बरकते फरमा। और जिस किसी ने जिस हाल में भी तुझे याद किया, या अल्लाह अपने बारगाह करम से अता फरमा। माएँ, बहनें, बेटियां, बच्चियां पर्दा नशीं तशरीफ लाई हुई हैं, या अल्लाह उनका भी आना कबूल फरमा। सबके घरों को शादोबाद फरमा। जो वालिदैन अपनी औलाद के रिश्तों के लिए परेशान है, मालिक आसानियाँ फरमा। और जिनके अक़दे निकाह हो चुके हैं, आपस में मोहब्बतों बरकतों वाली जिंदगी अता फरमा। उलमाए हक्का का साया हमारे सरों पर तादेर कायम फरमा। दीन की खिदमत करने वालों में शामिल फरमा। ये लही कोई गलती गुनाही लज़्ज़त खता हो गई, जान बूझ के की, भूल के की, मौला करीम माफ फरमा। अली अब्बास और हाजरीन के तमाम आरज़ुओं को पूरा फरमा। आला तरीन घर काबा का हज नसीब फरमा। अपने बारगाह करम में महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह की बार बार हाजिरी नसीब फरमा। सब दुआओं के साथ इस दुआ को कबूल फरमा। खुदाया बहक के बनी फातिमा के बर कौल ईमा कुनी खातिमा, अगर दावत रद कुनी व कबूल मनो दस्तता माने आले रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि खल्क़िही व नूर अर्शिही मुहम्मद व आलिही व सल्लम।